गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि अभी हाल में ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं रेलवे के, उसके बाद पैट वगैरह का एग्जाम है, और स्टेट पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी पुलिस का कोई भी एग्जाम है तो उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो सभी क्वेश्चंस वन लाइनर है, सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन है, उसी में आंसर है दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। और जो जिस लाइन से या जिस भी क्वेश्चन से जिस भी आंसर से हमें ट्रिक बन सकती है वो ट्रिक भी हम आपको बताते चले जाएंगे दोस्तों। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और इसका पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको जिव जिसमें आपको वीडियो का पीडीएफ भी आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा भारत की जनगणना पर आधारित वन लाइनर। ठीक है, तो भारत की जनगणना पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया अच्छा टॉपिक होने वाला है। तो पहला फर्स्ट लाइन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई। ये आपको याद रखना है। 11 जुलाई मतलब जनसंख्या जनसंख्या आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो 11 किस कब मनाया जाता है? 11 तारीख को। 11 तारीख को 11 को याद कर रखने के लिए क्या कैसे याद रखोगे? एक एक मतलब एक एक करके जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? एक एक करके। एक एक करके क्या हो रहा है? जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम याद रखेंगे कि एक एक करके मतलब 11 तारीख को। 11 तारीख को और जुलाई जुलाई आप याद रखिए। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनसंख्या का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? डेमोग्राफी के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी ठीक है। तो ये बोला गया है कि इसका शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं कि डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है कि डेमो देख लीजिए कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। फिलहाल आप डेमो देख सकते हो कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। किसी चीज का ग्राफ पर खींच करके दिखा रहा है कि ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आगे समय इंक्रीज हो रहा है इसी तरीके से ग्राफ हमारा जनसंख्या का ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये डेमो दे रहा है, किस चीज का डेमो दे रहा है? जनसंख्या वृद्धि का। तो जनसंख्या वृद्धि को कैसे देखेंगे? डेमोग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, एक एक करके जनसंख्या बढ़ रही है तो 11 जुलाई होगी। डेमो दे रहे हैं, किस चीज का डेमो दे रहे हैं? कि जनसंख्या किस तरीके से वृद्धि हो रही है, उस चीज का डेमो दे रहे हैं। तो इसलिए जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाए? डेमोग्राफी में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया, मतलब केंद्र सरकार को सौंपा गया। कि कौन करेगा जनगणना? हमेशा केंद्र सरकार के अंडर में आती है, 246 के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। तो जनगणना का कार्य किसके अंतर्गत सौंपा गया? केंद्र सरकार के अंतर्गत। और किस में दिया? कौन से संविधान की कौन सी धारा में दिया गया? 246 में, 246 में। नेक्स्ट, भारत में पहली बार आंशिक जनगणना सबसे पहले फर्स्ट टाइम कब जनगणना हुई थी? 1872 में। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार एग्जाम में आ गया कि किस सन में आंशिक जनगणना या पहली जनगणना भारत में कब हुई थी? 1872 में। और एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली जनगणना हुई थी। आपको याद रखना है दोस्तों। तो प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना कराई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। कब कराई जाती है? 10 साल के अंतराल पर। दूसरी जनगणना उसके बाद नियमित रूप से जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1881 में। 1881 में नियमित रूप से जनगणना हुई थी। और किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पहली जनगणना कब हुई थी? आंशिक जनगणना वो हुई थी 1872 में। दूसरी नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। ये आपको याद रखना है। तो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। हेनरी प्लाउडेन। इसका सिंपल से ट्रिक है, प्लाउडेन। प्लाउडेन मतलब प्याऊ किस चीज की दी जाती है? पानी की, जल की दी जाती है। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पानी की कमी आती जा रही है पृथ्वी पर हमारे।
ठीक है, हर जगह किस चीज़ की कमी है, पीने के पानी की कमी है, बहुत ही ज़्यादा, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो इसलिए क्या हेनरी क्या बोल रहा है कि पियाऊ दो भाई, पियाऊ दो। पियाऊ किसके लिए देंगे, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही, तो उसके लिए क्या देंगे, पियाऊ। तो इसलिए इसका बन गया हेनरी प्लाउडेन। इस तरीके से आप सिंपली कोई अपनी ट्रिक बना सकते हो जिससे आपको आसानी से याद रह जाए दोस्तों। और कब तक ये ट्रिक याद रखनी है, सिर्फ तब तक याद रखनी है जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, 1931 में। 1931 में पहली बार जाति आधारित आधारित जनगणना कब हुई थी, 1931 में। कब हुई है जाति आधारित जनगणना, पूछ सकता है, 1931 में। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इसे क्या, कौन सा साल बोला जाता है, महाविभाजक वर्ष बोला जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि महाविभाजक वर्ष कौन सा वर्ष है, 1911 से 1921 का समय। और ये समय कौन सा है दोस्तों, ये समय हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब का समय है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में सबसे न्यून जन्म वृद्धि दर सबसे न्यूनतम रही थी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, महाविभाजक वर्ष, इसको आपको याद रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु विभाजक वर्ष। सबसे जन्म वृद्धि दर सबसे उच्चतम स्तर पर कब रही, 1951 में। 1951 में। और हमारा संविधान कब लागू हुआ है, 1950, 26 जनवरी 1950। बनकर तैयार कब हुआ गया था, बनकर तैयार हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। तो जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, ऑटोमेटिक एकदम से जन्म वृद्धि दर में वृद्धि होना प्रारंभ होगी। ठीक है, 1951 में। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि जैसे ही संविधान लागू हुआ, संविधान लागू कब हुआ, 1950 में। 1950 के तुरंत बाद जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जन्म वृद्धि दर ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट होगी। तो उसको क्या बोला गया, लघु विभाजक वर्ष। सबसे ज्यादा कब हुई जन्म वृद्धि दर, सबसे अधिकतम कब रही, मैक्सिमम पर रही 1951 में। और पहले इलेक्शन भी कब हुए थे, सबसे पहले इलेक्शन कब हुए थे, वो भी 1951 में हुए थे। 1951 में ही सबसे प्रथम चुनाव कब हुआ था, 1951 में। ठीक है, तो संविधान में प्रथम संशोधन भी 1951 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। पहली जनगणना कब हुई, पहली जनगणना 1951 में हुई। पहली जनगणना कब हुई, 1951 में हुई, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। ये आपको याद रखना है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना है। वैसे जब प्रथम जनगणना कब हुई थी, वो हुई थी 1800, नियमित की बात करते हैं या अनियमित रूप से। ठीक है, 1872 में प्रथम जनगणना हुई, फिर नियमित रूप से हुई 1881 में हुई, और स्वतंत्र भारत की कभी 1951 में प्रथम जनगणना हुई हमारी। ठीक है, और तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती आ रही है। ठीक है, प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1951 में ही प्रथम चुनाव जो हुए थे वो भी 1951 में ही हुए थे, वो आपको याद रखना। और 1951 में ही प्रथम संविधान में संशोधन भी हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इस 1951 से ये सब चीजें आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना वर्ष 2001 को की गई थी, कंप्यूटरीकृत जनगणना। तो दोस्तों इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कंप्यूटर का सबसे पहले क्या था जमाना, सिंपल मशीनों का जमाना था। ठीक है, कैसा जमाना था, मशीनों का। उसके बाद कंप्यूटर आया। कंप्यूटर क्या हुआ, ऑटोमेटिक, एक नया युग आया, कंप्यूटर का युग, एक नया युग आया। ठीक है, तो नया युग कौन सा है, 1900 के बाद कौन सा आया, 2001। 2001, तो ये याद रखिएगा कि नया युग, कंप्यूटर का युग, नया युग, नया युग 2001। 19, इससे पहले क्या था, 1900 का दशक चल, 1900 का इसकी शताब्दी चल रही थी, 1900 की। ठीक है, तो ये पुरानी वो थी, ये
नया युग आया। तो नया युग किस चीज का है? कंप्यूटर का है। कंप्यूटर की जनगणना कभी 2001 में, इस तरीके से आप याद रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना कौन सी थी? 15वीं जनगणना। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। जैसे मैंने आपको बताया कि 1951 में पहली जनगणना हुई और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती आ रही है रेगुलर वे में, ठीक है। उससे आप हिसाब लगा सकते हो कि 7वीं जनगणना थी। और वैसे देखते हैं तो 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं, ये आपको याद रखना है। सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। कौन थे आयुक्त? सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 17.5, 17.5%। और भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत है। कितने प्रतिशत भाग पर है? 2.4% भाग पर, हिस्से पर भारत है। लेकिन जनसंख्या 17.5% निवास करती है यहाँ पर, ऑल ओवर वर्ल्ड की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है। नागालैंड को किस तरीके से याद रख सकते हैं कि कमी, जनसंख्या में कमी आ गई? नागालैंड, वहां के लोग नंगे रहते थे तो इसलिए नंगे लोगों को देखकर लोग भाग गए, कि उससे क्या रिलेट हुआ कि जनसंख्या में कमी आ गई, ठीक है। हंसी भी आएगी लेकिन हमें सिर्फ ट्रिक से याद रखना है। हमें हंसना नहीं है, सिर्फ हमें ट्रिक से याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। जो लास्ट जनगणना हुई थी भारत की 2011 में, उसके अनुसार देख लेते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.5 करोड़। 121.5 करोड़, ठीक है दोस्तों। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत है? 17.5%। वो मैंने आपको अभी पीछे बताया था। कितने परसेंट है? 17.5%। और कितने परसेंट हिस्से पर भारत है? 2.5% हिस्से पर भारत है, वर्ल्ड के 2.5% हिस्से पर, ठीक है, भारत के लोग निवास करते हैं। लेकिन टोटल जनसंख्या में कितने परसेंटेज है? 17.5%, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 की जन्म वृद्धि दर, एक दशक की जन्म वृद्धि दर कितनी रही? 18.14 करोड़, 17.7%। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़ और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 58.47 करोड़। ये भी याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसको रिलेट कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को अरुण से। अरुण नाम का कोई लड़का है तो उसको क्या मिले? सिक्के मिल गए। और उसके सिक्के मिलके उसके क्या आ गए? मजे आ गए, मिजोरम मजे आ गए। अरुण कह रहा है कि मुझे सिक्के मिल गए, सिक्के मिलके मजे आ गए मेरे को, ठीक है। मुझे बहुत सारे सिक्के मिले तो इसके मुझे मजे आ गए, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन से हुए? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने, महाराष्ट्र का थाने। महाराष्ट्र का थाने सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिव्यांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का दिव्यांग घाटी। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला ठाणे, महाराष्ट्र का। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिव्यांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे कम जनसंख्या घनत्व निवास करती है दोस्तों, ठीक है। भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 382 लोग निवास करते हैं एक वर्ग किलोमीटर में। ये जनसंख्या घनत्व से मतलब है एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 382 लोग। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य, सबसे ज्यादा घनत्व कौन कौन से राज्य में? बिहार, मतलब भीड़ भाड़, घनत्व से सीधा संबंध है कि भीड़ भाड़ वाला एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है। कम स्थान में ज्यादा लोगों का निवास करना, वो घनत्व से रिलेटेड है उसको। तो ज्यादा लोग अगर कम स्थान में निवास करते हैं तो वहां पर घनत्व ज्यादा होगा। तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों एक सटे सटे हुए राज्य हैं। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट, न्यूनतम घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश,
सबसे कम घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे कम घनत्व, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 17। बिहार में 1106 व्यक्ति। ठीक है, सब सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, सबसे ज्यादा घनत्व उत्तर पूर्व दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाला जिला दिव्यांग घाटी, मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे कम जनसंख्या वाला और सबसे न्यूनतम घनत्व वाला जिला। ठीक है, मतलब उसका वहाँ एरिया, लैंड ऑफ एरिया तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वो कम है। ठीक है, तो घनत्व हो गया हमारा कम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अपना दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप मतलब हमने लक्ष्य बनाया है, किस चीज़ का लक्ष्य बनाया? न्यूनतम जनसंख्या रखने का। हमें अपनी जनसंख्या न्यूनतम रखनी है, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भी दिल्ली है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला भी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। ये आपको याद रखना है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जिले कौन से कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे ज्यादा अधिक राज्य किसमें? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।